पीएच पर आधारित प्रश्न, जो पीएच पर आधारित प्रश्न आता है आपके पेपर में 10 लेवल का 2 से 3 नंबर का आ जाता है ना। तो पीएच बराबर फार्मूला होता है इसका पीएच मान निकालने का। पीएच बराबर होता है बच्चा माइनस log एच प्लस आयन ना। ये सूत्र किसका होता है? पीएच मान का। तो पीएच बराबर निकालना होगा पीएच मान। तो पीएच मान किसी भी विलयन का निकालना होगा तो आप लगाएंगे माइनस log एच प्लस आयन। जब ध्यान दो में कंडीशन होती है कि जब पीएच मान, आपको क्वेश्चन पूछेगा जब किसी विलयन का पीएच मान 7 है, क्या पूछ लेगा? किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो भैया तो विलयन जो होगा, विलयन होगा उदासीन। विलयन क्या होगा? एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है कि पीएच बराबर 7 से ज्यादा, पीएच मान जब 7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। विलयन क्षारीय हो गया। उसके बाद पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। जब 7 से कम होता है तो बेटा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। इससे हो गया। ये तो डायरेक्ट पूछ लेगा जल का पीएच मान क्या हो? 7 होता है। कोई पूछ लेगा जल का पीएच मान क्या हो? 7। और जल को होता है उदासीन होता है। जब आप लोग वाटर पीते हो तो अम्ल लगता है, खट्टा उट्टा लगता है, कुछ नहीं खट्टा उट्टा नहीं लगता ना। इसीलिए यानी जिसका स्वाद नहीं होता है वह विलयन जान लो उदासीन है। उदासीन का मतलब कि जो भी विलयन आप मान लीजिए कुछ पी रहे हैं तो जिसके वहाँ खट्टा मीठा तीखा ना लगे जान लो उदासीन है। अब यानी पीएच पर सब कुछ आप फार्मूला होता है log पर। आप पीएच मान जब लगाएंगे सवाल आपको log से संबंधित जुड़ना पड़ेगा। तो एक होता है फार्मूला, कहीं लिखा है log, कहीं लिखा है बेटा log ए दी पावर m। क्या लिखा है? log ए दी पावर m। तो आप उसको लिख सकते हो log में जो भी पावर होगी, log में जो भी घात होगी सामने चली जाती है, यानी m log क्या लिख सकते हैं? a लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिखा है log 10 की पावर 5, तो आप क्या करेंगे? जब इसको हल करेंगे बच्चा तो क्या करेंगे? जो log की पावर है सामने चली जाएगी, यानी आप इसको लिखेंगे log 10। और log, ठीक, आप जान लो log 10 की वैल्यू क्या होती है? एक कहीं भी आपको पेपर में दिखे log 10 की वैल्यू तो क्या बोल देंगे आप? log 10 की वैल्यू 1। और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 1 की वैल्यू 0। ठीक, log 10 है उसका वैल्यू 1, log 1 है उसके वैल्यू 0। मान लीजिए आपको दिया जाए सवाल में भैया एक विलयन है, क्या? एक विलयन भैया, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखने के लिए आप उसको H प्लस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H प्लस। H प्लस की सांद्रता दी है 10 की पावर -6। कभी भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी रहेगी वह किसके रूप में लिखी रहेगी? 10 की पावर -6, -5, -4, -3। माइनस हमेशा रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा। सांद्रता हमेशा क्या रहेगी? प्लस माइनस में रहेगी। घात में रहेगी पावर के रूप में। सीधी बात समझो कि जो भी हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी रहेगी वह किस में दिया रहेगा बेटा? घात के रूप में, पावर के रूप में। तो मान लीजिए एक विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई है तो पूछ रहा है पीएच मान बताइए। क्या पूछ रहा है? पीएच मान बताइए। तो आप क्या करेंगे? आपको हाइड्रोजन आयन कभी भी आपको पीएच मान जब दिया जाएगा तो आपको अवश्य ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाएगी पेपर में। और जब आपको दी गई तो आप देखो, आप जानते हो पीएच बराबर -log H प्लस आयन। अब आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई है तो आप यहाँ इस वैल्यू को क्या कर दीजिए? रख दीजिए। log हो गया। अब इसका सांद्रता क्या? 10 की पावर -6। अभी आप पढ़ के आ रहे हो जो भी घात होगी, जो भी log में घात होती है वह घात कहाँ चली जाती है? सामने चली जाती है। यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। 6 लाख 10 हो गया, 6 लाख 10 होगा बचा ना। अब देखो अभी पढ़े आप कि 6 लाख 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो पीएच बराबर क्या हो गया? 6। यानी विलयन क्या है? 6 है। 6 है तो 7 से कम है, तो 7 से कम हो जाए क्या जाएगा? अम्लीय। इस तरह का सवाल आप लोग लगाइए, नोट कर लीजिए इसको।